हेलो दोस्तों, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि सावन का महीना शुरू होने वाला है। और ये जो है सावन का महीना, ये भोले भंडारी शिव शंकर को बहुत ही प्रिय है। तो सावन का महीना इस बार, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कि सोमवार से शुरू हो रहा है और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सावन के महीने में हमें किस तरीके से पूजा करनी है दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में यही शेयर करूँगी। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले हमें अपना शिव शंकर भोले भंडारी की अवश्य पूजा करनी है। और पूरे महीने अगर हो सकता है तो पूरे महीने हमने पूजा करनी है, नहीं तो अपना सावन के जो सोमवार जो होते हैं उस दिन तो अवश्य ही करनी है। अगर विशेष फल आप पाना चाहते हैं तो इसकी विशेष पूजा होती है। और पंचामृत बना के आप उससे अभिषेक कर सकते हो, या फिर अनाज में आप ले सकते हो, जौ ले सकते हो, काले तिल ले सकते हो। और पंचामृत में आपने दूध, दही, शहद, गंगा जल, शुद्ध जल, गंगा जल, अक्षत लेने हैं। अक्षत हमें साबुत लेने हैं। तो सामग्री इसकी जो है वो भी बिल्कुल घर में ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बेलपत्र वगैरह हमें बाहर से लेने होते हैं, तो सावन के महीने में वो हमें इजीली मिल जाते हैं। तो सबसे पहले जल से अभिषेक करना है, फिर पंचामृत से अभिषेक करना, और फिर शुद्ध जल से अभिषेक करना है। इस तरीके से सारी सामग्री हमें एकत्रित करके और फिर हमें मंदिर जाना है। और अगर आप किसी वजह से दोस्तों देखो मंदिर नहीं जा सकते हो, तो आप घर पे भी अभिषेक कर सकते हो। छोटे से शिवलिंग जो होते हैं वो हमें घर पे रख लेने चाहिए, बड़े नहीं रखने चाहिए। और उसके हम घर पे अपना अभिषेक करके, क्योंकि देखिए ऑफिस वाले जो होते हैं उनके पास टाइम का बहुत इशू रहता है, तो वो सुबह सुबह की भागदौड़ में मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो वो अपना घर में ही पूजा कर सकते हैं। और क्या क्या सामग्री वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अक्षत जो लेने हैं वो हमने साबुत लेने हैं, टूटे हुए जो खंडित होते हैं वो हमें नहीं लेने हैं। गेहूँ, क्योंकि सतनजा जो अनाज होता है ना, उससे भी अगर हम सारी चीज़ें चढ़ाते हैं तो हर अनाज का एक चढ़ाने का अलग ही महत्व होता है, अलग ही उसका फल मिलता है। तो आप 7 तरह के अनाज भी ले सकते हो। आप देख ही रहे हो, जैसे चावल, गेहूँ, जो काले तिल, गेहूँ। तो इस तरीके से हमें अनाज से भी हम अभिषेक करेंगे, पंचामृत से भी हम अभिषेक करेंगे। बहुत ही संपूर्ण इसकी पूजा पाठ जो होती है वो बहुत ही विधि विधान से होता है। तो हर चीज़ हम एकत्रित करके अपना आराम से तभी हम मंदिर जाएं। और खाली सोमवार की ये पूजा जो मैं बता रही हूँ, इस दिन हमें बहुत ही विशेष सारी सामग्री इकट्ठी करके फिर हमें ये पूजा करनी होती है। और अगर आप, जैसे कि मैंने बताया, अगर मंदिर में आप नहीं कर पा रहे तो आप घर पे भी तसल्ली से अपना आराम से करके और फिर आप अपना पूजा करके ऑफिस वगैरह का काम भी कर सकते हैं। और दोस्तों देखो, हमने जल से अभिषेक भी करना है। ये सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद में फूल भी हमें लेके जाने हैं। और बेलपत्र का क्या करना है कि बेलपत्र कहते हैं कि आप 21 दिन तक भी घर में रखो तो वो मतलब बासी जो होते हैं ना वो नहीं होते हैं। जैसे कि फूल हम 2 दिन 3 दिन चला सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं चला सकते हैं, लेकिन बेलपत्र को आप काफ़ी दिन तक चला सकते हो। तो आप एक दिन ही जैसे बाज़ार जाओ और एक दिन अपना ला सकते हो इकट्ठा बेलपत्र। जैसे कि आपको पूरे सावन मंदिर जाना है तो उस चीज़ के लिए है, आप उसको फिर पूरा सावन अपना चढ़ा सकते हो। और या फिर आपके जैसे आस पड़ोस में ही कोई बेलपत्र का पेड़ हो तो आप उससे भी ले सकते हो। तो ये हमने पूरे बेलपत्र 108 बेलपत्र लिए हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम इनको चढ़ाएंगे। और बस अपने भोले बाबा का नाम लेते लेते हमने ये सारे बेलपत्र चढ़ा देने हैं। और जिस तरीके से जैसे मैं चढ़ा रही हूँ उस तरीके से चढ़ाने हैं बेलपत्र। और दोस्तों देखिए, पूरे सावन हमें अगर सात्विक भोजन खाएं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो खाली सोमवार के दिन जैसे व्रत आप रखते हो ना, तो उस दिन भी आप ये कर सकते हो। तो इसका जो सावन के, वैसे इस बार सावन से ही जो सोमवार है 4 ही हो रहे हैं। और सोमवार से ही हमारा सावन शुरू हो रहा है। 22 तारीख से सावन का शुरुआत हो जाएगी और अगली पूर्णिमा तक, राखी तक हमारा सावन रहेगा। तो पूरा महीना हमें अच्छे से पूजा पाठ करनी है, अगर विशेष फल हम भोले बाबा का पाना चाहते हैं तो इस तरीके से हमें पूजा करनी है। और बेलपत्र
हफ्ता 10 दिन के लिए आप ला सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। फ्रिज में ला के रख सकते हो, स्टोर करके रख दो और अपना इनको डेली आप चढ़ा सकते हो, पूजा में काम में ले सकते हो, क्योंकि ये बासी नहीं होते। और सफ़ेद फूल भी हमें चढ़ाने हैं, क्योंकि सफ़ेद फूल हमारे भोले बाबा को बहुत ही प्रिय है। तो इस तरीके से, और ये चीज़ें दोस्तों देखो ईज़िली मिल जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और धतूरे का जो फल होता है वो भी मिल जाए तो, और समी पत्र अगर मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। भोग में आप सफ़ेद भोग अगर लेते हो भगवान शिव शंकर के लिए तो वो बहुत अच्छी है। या तो देखो आप चीनी भी ले सकते हो, ये नहीं है कि कोई भी मिठाई वगैरह भी आप सफ़ेद में ले सकते हो। और ऋतु फल कुछ भी हो वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि ऋतु फल भी हमें अवश्य चढ़ाना चाहिए, चाहे केला हो, आम हो। इस टाइम में फल बहुत है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। या फिर सफ़ेद चीज़ में जैसे आप चीनी, मिश्री, इसका भी भोग आप लगा सकते हो। इस तरीके से हमने सारी सामग्री इकट्ठी करके और अपना पूरे सावन विधि विधान से पूजा करनी है दोस्तों। मंदिर में जाके करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और दक्षिणा भी हमने अवश्य चढ़ानी है, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करते हैं। तो इस तरीके से धूप दीप दिखा के आरती करनी है और हाथ जोड़ के पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा याचना करनी है। और जो भी आपकी मनोकामना हो उसके लिए बाबा से प्रार्थना करनी है, भोले भंडारी से, कि सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सुख शांति सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए, और सब के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए और सुख शांति रखे। तो इस तरीके से हमें पूजा करनी है। बस यही थी बिल्कुल सरल पूजा। ओम नमः शिवाय।